सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर ओबीसी महासभा इंदौर संभागीय अधिवेशन छत्रीबाग इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें ओबीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी ने चैनल से की खास बातचीत। खास बातचीत में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार को कैसे लिया आड़े हाथ। मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फरवरी 2021 में ओबीसी समाज को अगर अपना अधिकार नहीं मिला तो होगा एक बड़ा आंदोलन। इस आयोजन में सभी जिला के पदाधिकारी एवं समाज के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें आज की आवाज न्यूज की खास। सर जी, आपका नाम? मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर, मध्य प्रदेश से। आज किस प्रकार से कार्यक्रम किया गया? आज शिक्षा की जननी माता सावित्री फुले जी का जन्म उत्सव मनाया गया है इंदौर में, इंदौर ओबीसी महासभा के माध्यम से। और इसके बाद इस देश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी समाज के साथ सामंतवादी लोगों ने काम किया और अभी तक उन्हें अधिकार नहीं मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इस संगठन के माध्यम से हमने हर महापुरुषों की जयंती मनाते हैं और उसी कड़ी में हमने माता सावित्री फुले की जयंती आज इंदौर में मनाई है। सर, फरवरी में जनगणना को लेकर क्या विचारधारा है? फरवरी में जो जनगणना होने वाली है उसमें ओबीसी महासभा लगातार पंचायत स्तर पे ज्ञापन दे रही है और अभी वो चरण खत्म हो गया हमारा 10 दिन का। इसके बाद अभी 2 तारीख से 7 तारीख तक जाति के जो संगठन हैं वो सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, विधायकों को दे रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आंदोलन का रहेगा। इसी कड़ी में हम ओबीसी समाज की जो 1931-32 में जनगणना हुई थी और आज तक 87 साल में जनगणना नहीं हुई, भेड़ बकरियों पशु पक्षियों तक की गिनती करा दी गई, पर ओबीसी समाज की गिनती बशर्ते मैं कोट करना चाहता हूं कि भोपाल में हमारे थर्ड जो लिंग है पिछड़ा मतलब हेड़ा, उनकी तक गिनती करा दी गई, पर पिछड़ा वर्ग की गिनती नहीं कराई है, जिसके कारण ओबीसी समाज को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए बेरोजगारी से लेके भुखमरी से लेके और गलत चीज़ें हमारे समाज में पैदा होना शुरू हो गई हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि फरवरी में जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति का कॉलम ऐड किया जाए, जिससे कि एक माली समाज को, एक मालवीय समाज को, एक मांझी समाज को, एक रजक समाज को, एक प्रजापति समाज को, एक कुर्मी समाज को, यादव लोधी जितनी भी समाज है ओबीसी की जो कास्ट है उसको संख्या के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में, विधायिका में और मीडिया में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में सभी जगह संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। सर, 75% आरक्षण को लेकर क्या कहना? मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा एवं तमाम अन्य संगठनों में भी कार्य किया था, जिसके कारण कमलनाथ सरकार को 70% आरक्षण लागू करना पड़ा था कैबिनेट में। पर जो यहाँ जो हमारे मध्य प्रदेश में जो सवर्ण समाज है, खासकर ब्राह्मण बनिया जो सवर्ण हैं, वो लोग कोर्ट में चले गए कि ये गलत है और उन्होंने स्टे लगवा दिए, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर 7% संख्या इस समाज की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया बताती है टोटल, क्योंकि गिनती तो इन्हें कराई नहीं है। तो जब उनकी 7% संख्या है तो फिर हमारी 58% संख्या है, फिर हमें 14% आरक्षण क्यों? और अन्य राज्यों में तमिलनाडु से लेके केरल से लेके हर राज्य में 50% तक आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी समाज को, पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 साल से लगातार रोकने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी सरकार नागपुर से चल रही है। आरक्षण को लेकर आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आरक्षण को लेकर प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन तो हमारा काफ़ी हेल्प कर रहा है, पर सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई फरवरी में तो देशव्यापी आंदोलन, किसानों से भी बड़ा आंदोलन होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लगभग जो एसटी ओबीसी समाज को अगर मिला लें तो हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ से ऊपर हैं। तो इसकी गिनती होना चाहिए। हमारी किसी जाति बरादरी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी गिनती कराओ और आपकी गिनती करा लो जो सवर्ण समाज है, और जो संख्या हो जिसकी, वो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ले, ताकि इस देश में जो बेमनस्ता फैल रही है वो बंद हो। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओबीसी नरेश राजू मालवी है, बैतूल जिले का जिला अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा से। आज आप इंदौर आए हैं, क्या कार्यक्रम था आपका? आज इंदौर में
सावित्री माता सावित्री देवी का आज जन्म दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज इंदौर के पदाधिकारियों ने बड़े पूरे राज्यों से लोग कोर कमेटी से पहुंचे हुए थे और बहुत जोर शोर से उनका हर्षोल्लास से हमने जन्म दिवस मनाया। सर, आप लोग जाति का जनगणना हो इसके लिए क्यों लगे हुए हो लगातार? जातिगत जनगणना इसलिए लगे हुए हैं हम कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी संख्या कितनी है। हमें उसका संख्या हमारी क्लियर हो जाएगी, कब होगी? वो जातिगत जनगणना होने के बाद। और जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हमको पता ही नहीं हमारी जनसंख्या कितनी है, और हम तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार क्यों डर रही है? सर, ओबीसी महासभा ने 147 दिन धरना चलाया था, आप लोगों ने सागर में चला, आपके संगठन ने चलाया, और उसके कारण कमलनाथ सरकार को 70% आरक्षण देना पड़ा था। फिर बीजेपी सरकार ने उसको क्यों स्टेटस मतलब क्यों नहीं ले रही है इनिशिएटिव को? यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ओबीसी से आते हैं, और कमलनाथ जी ने जब उनके कार्यकाल में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, वहीं जैसी कांग्रेस पार्टी गई, जैसी बीजेपी आई, जैसे माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, और वो भी ओबीसी से। बड़े शर्म की बात है कि वो भी ओबीसी से, और उनने 27 से घटा के 14% कर दिया। तो इसको हम क्या समझे अभी? सर, आप लगातार आंदोलन तो कर रहे हैं, फिर सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार नहीं मान रही है। अभी जो किसान आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन हम अभी फरवरी में करने जा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। सरकार को मानना ही पड़ेगा।